हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जितने भी लोग हैं जो एनजीओ चलाते हैं और रेगुलरली हमें कॉल करते हैं एनजीओ के लिए कि सर हमें प्रोजेक्ट चाहिए, तो उनके लिए आज हम एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाएं। कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिखे हमारे नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं पीछे स्क्रीन पर जो प्रोजेक्ट का नाम है वो नेशनल हेल्थ मिशन है और ये जो निकला हुआ है मध्य प्रदेश के लिए है। आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश के लिए प्रोजेक्ट निकला हुआ है और सिलेक्शन ऑफ एनजीओ, यानी इनको कोई एनजीओ सिलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट रजिस्टर नहीं करती है वो चाहिए इनको, यानी एनजीओ चाहिए या फिर एनपीओ चाहिए, बात एक ही होती है। ठीक है, स्कीम का नाम क्या है? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी आरकेएस के मध्य प्रदेश के लिए चाहिए। टेंडर आईडी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। आगे हम चलते हैं इस प्रोजेक्ट में, देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं जो नेशनल हेल्थ मिशन का जो ऑफिस है वो कहाँ पर है, भोपाल में है। ईमेल आईडीज़ हैं, फ़ोन नंबर, वेबसाइट सारी दी हुई है। आप यहाँ से जानकारी जो है वो ले सकते हैं और वहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इनिशियल जो है ग्रॉसरी और इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जो हमारे काम का कम होता है। इसके अलावा जो हम डायरेक्टली जो है मेन इन्फॉर्मेशन पर आते हैं, स्टार्ट डेट जो है टेंडर की 15 मार्च से जो है टेंडर की जो डेट है वो स्टार्ट की वो आ चुकी है। एंड डेट जो है वो 25 अप्रैल की है, यानी अभी भी काफ़ी टाइम जो है इस टेंडर को फाइल करने में बाकी है हमारे पास। इसके अलावा हम देखते हैं प्री बिड मीटिंग जो है वो 26 मार्च को हो चुकी है 3 बजे। प्री बिड मीटिंग के लिंक भी यहाँ पर दिए हुए थे। इसके आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। ऑनलाइन बिड सबमिशन की जो डेट है वो अभी तक चालू नहीं हुई है, तो वो हम देख सकते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन बिड जो करना है वो 8 अप्रैल से चालू है, यानी अभी जो है वो चालू नहीं हुई है। आज 4 अप्रैल है और आपको ये वीडियो आई थिंक 5 या 6 को मिलेगा, तो 8 तारीख से जो है ये बिड जो है वो चालू होगी। इसके अलावा जो एंड डेट है वो 25 अप्रैल को है, यानी कि काफ़ी टाइम है इन चीज़ों करने में। आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, बिड सबमिट कर सकते हैं वक्त से पहले। कॉस्ट जो देख लेते हैं हम, 2000 रुपये है इसकी, प्लस प्रोसेसिंग फ़ीस है। जो भी प्रोसेसिंग फ़ीस होगी वो आपको देनी पड़ेगी और ये जो अमाउंट है वो नॉन रिफंडेबल होता है। ईएमडी की हम बात करें तो 1 लाख रुपये है और ईएमडी जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, ईएमडी अमाउंट जो होता है रिफंडेबल होता है। आपको प्रोजेक्ट मिलता है या नहीं मिलता है, रिफंड हो जाता है। ठीक है, प्रपोजल जब ओपन होना है, यानी बिड ओपन होनी है वो 26 तारीख को होनी है। 24 तारीख अगर लास्ट डेट है इसकी 25 तारीख, तो 26 को ही अगले दिन ही इसका जो है वो रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आपको टोटल जो अलॉटेड बजट है उसका 10% का आपको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। इसमें बताया हुआ है कि टेंडर किस तरीके से जो है वो आपको लगाना है वो हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखो इसको कि ये सिर्फ mptenders.gov.in, मध्य प्रदेश का .gov.in का ये पोर्टल है, गवर्नमेंट का पोर्टल है mptenders.gov.in। आपको इसी पर जाकर ये टेंडर जो है फाइल करना है। ठीक है, वैलिडिटी बिड जो है 180 डेज़ की है जब आप प्रपोजल सबमिट करेंगे। और अगर यही सेम प्रोजेक्ट कोई एनजीओ या एनपीओ पहले भी लगा चुका है और उनको अलोकेट हो चुका है तो ये आरएफपी उनके लिए नहीं है, ये फ्रेशर्स के लिए है जो ये काम नहीं कर रहे हैं, जिनको नया प्रोजेक्ट जो है वो लेना चाहते हैं। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पर बताया हुआ है। नेशनल हेल्थ मिशन जो भी मध्य प्रदेश में चलता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। आगे हम देखते हैं थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जैसे आपको अगर एनजीओ है आपके पास या एनपीओ दोनों है तो उसके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर पूरा सारी चीज़ें लिखी हुई है, आपको रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट डीड की कॉपी, पैन कार्ड और सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सेकंड एलिजिबिलिटी आपके पास नीति आयोग होना चाहिए, नीति आयोग में आपके पास रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी एनजीओ दर्पण में होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने का, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, ट्राइबल डिपार्टमेंट हो, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, है ना। 2014-15 से 2023-24 तक का आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए।
3 साल का एक्सपीरियंस और इन्होंने मांगा हुआ है कि आपने किसी तरीके की जैसे ग्रांट या फाइनेंशियल सपोर्ट लिया हुआ है या कोई फंडिंग ली हुई है, या तो कोई इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी से ली हुई है या फॉरेन फंडिंग एजेंसी से ली हुई है, जैसे WHO, UN या फिर ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके की अगर आपने ली हुई है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। इसके अलावा 2 साल का आपको वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, रिलेटेड टू हेल्थ हो या गवर्नमेंट एजेंसी हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट फंडेड आपने प्रोजेक्ट किया है इन दिनों, तो उसका आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। एवरेज टर्नओवर जो है इन्होंने मांगा हुआ है वो कम से कम इन लास्ट 3 ईयर्स में 2 करोड़ का होना चाहिए आपके पास एवरेज टर्नओवर। इसके अलावा जो आपका NGO है वो ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो हम देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ मार्क्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको मैं एक बार सामने से हट जाता हूँ स्क्रीन से, यहाँ मार्क्स दिए हुए हैं। तो एक ये सेल्फ एनालिसिस जो है वो शीट दी हुई है, यहाँ पर आप अपने आप को रख कर यहाँ पर क्या आपकी जो प्रोफाइल है, कितना टर्नओवर है, कितना क्या क्या किया हो, उसके हिसाब से आप यहाँ पर जो है मार्क्स देख सकते हैं और आप बता सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है या नहीं है। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं जैसे 10 एम्प्लॉय हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, 20 एम्प्लॉय हैं तो 2 मार्क्स, इस तरीके का इन्होंने कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर बनाया हुआ है। एवरी 20 एम्प्लॉय के लिए 2 मार्क्स यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने, अगर इससे क्रॉस करते हैं तो जिसका जितना ज़्यादा स्कोर होगा उसको उतनी प्रोजेक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके का ये जो है पूरा मैट्रिक्स इन्होंने दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से और सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि जो चीज़ें हैं उसको किस तरीके से करना है और आप एलिजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई हुई हैं, कुछ क्लस्टर डिवाइड किए गए हैं कि आप किस क्लस्टर में आते हैं तो उसी क्लस्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्लस्टर 2 है बैतुल, हारदा, नर्मदापुरम, विदिशा, इस तरीके से क्लस्टर इन्होंने जो है 2, 3, 4, 5 डिवाइड किए हुए हैं। तो आप सोच समझ के आप किस क्लस्टर में आ रहे हैं तो उस हिसाब से उस क्लस्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं। टेंडर डॉक्यूमेंट हम पहले भी बता चुके हैं, mptenders.gov.in पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, कुछ और अगर इम्पोर्टेंट इसमें मिलता है तो RFP, वैसे तो मैं आपको जो वीडियो बनाता हूँ बड़ा क्रिस्प बनाता हूँ, सिर्फ इम्पोर्टेंट डेट्स जो होती हैं वो उसमें आपको पता पड़ जाती है, कैसे फाइल करना है वो बता देता हूँ। EMD के बारे में यहाँ पर बताया गया है, EMD के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। EMD और PhD के बारे में जो है पहले ही हम बता चुके हैं यहाँ पर आपको। और इसके अलावा जो है अब हमें फॉर्मेट्स के बारे में डिस्कस करना है। फॉर्मेट्स आपको इसमें मिल जाएंगे नीचे। आप बोलेंगे बिड कैसे सबमिट होगी, तो बिड के लिए आपको क्या है प्रपोजल बनाना पड़ेगा। प्रपोजल किस तरीके से फॉर्म में बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब भी बिड करते हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को जो आपने प्रिपेयर करें, जो फॉर्मेट्स इसमें हैं, उन फॉर्मेट्स को आपको फिल करके सील साइन करके आपको बिडिंग के टाइम पर बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में जाकर उनको सबमिट करना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर से ये जो है पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 28 से ये चालू है एनेक्स्चर। जितने भी एनेक्स्चर आपको इसमें मिले हुए वो आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें भरना है, सील साइन करना है, उनकी PDF बनानी है। और जब आप बिड करेंगे ऑनलाइन mptenders.gov.in तो इसको डॉक्यूमेंट्स को PDF बनाकर आपको वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। मैं आपको फिर भी बता दूँ mptenders.gov.in है, उसमें आपको जो है डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है और हर एक डॉक्यूमेंट जो है वो डिजिटली सिग्नेचर से वेरीफाई होकर या साइन होकर ही अपलोड होता है। बिना डिजिटल सिग्नेचर के आप वो पोर्टल खोल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एनेक्स्चर जो है वो दिए हुए हैं और इन सभी एनेक्स्चर्स को आपको भरना है। जितनी भी ऊपर हमारी बात हुई है पूरा का पूरा आपको ये देखिए सब में आपको सील साइन करके आपको इसमें भरना है, सारी चीज़ें दी हुई है। तो ये था एक हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया है कि जितने भी NGO हैं, NPO हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है अगर वो मध्य प्रदेश में हैं। जितने भी NGO NPO मध्य प्रदेश से हैं और वो काम करना चाहते हैं फंडेड प्रोजेक्ट्स में, यानी कि सरकार उनको पैसा दे और वो सिर्फ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करें, तो उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। आपको आज अभी से इसकी तैयारी करनी चाहिए। 8 तारीख से ये जो बिडिंग है वो चालू होने वाली है। आज 4 तारीख है, 4 दिन आपके पास हैं डॉक्यूमेंट्स बनाने के, और डॉक्यूमेंट्स बनाने के साथ साथ आप जो भी एप्लीकेशन फ़ी है जो 2000 रुपये मैंने आपको बताई है वो उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो EMD मैंने बताई है आपको 1 लाख रुपये, उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं आप इन 4 दिनों में। और डॉक्यूमेंट्स आप करके डिजिटल सिग्नेचर का हम सबसे पहले काम करना चाहिए, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर हमें इस पोर्टल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट डिजिटल सिग्नेचर आप इसमें नहीं कर पाएंगे। डिजिटल सिग्नेचर की परेशानी, क्योंकि हम लोग भी प्रोजेक्ट्स लगाते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इट्स बेटर अगर आपको लगता है कि 400-500 रुपीज़ में कोई नियर बाय ई-मित्र वाला है तो वो इस चीज़ों को MP टेंडर्स जो होते हैं, टेंडर्स की जितनी भी बिडिंग होती है वो अच्छे से गाइड कर पाते हैं। तो वो 300, 400, 500 रुपीज़ लेते हैं और वो आपका प्रोजेक्ट फाइल कर सकते हैं।
ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता तो उन लोगों से भी आप हेल्प कर सकते हैं, वो लोग डिजिटल सिग्नेचर समझते हैं किस तरीके से अप्लाई होता है। डिजिटल सिग्नेचर भी आप बनवा सकते हैं अगर आपको बनवाना है तो, वो भी ईजिली जो है 2000-3000 के आसपास जो है डिजिटल सिग्नेचर बन जाता है, अच्छा वाला जो अभी चलता है, मतलब जो लेटेस्ट जो होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इन 4 दिनों में कर सकते हैं और उसके बाद जो है फाइनेंशियल बिड उसमें लगाकर, फाइनेंशियल बिड का भी डॉक्यूमेंट है कि आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा कोड करना चाहते हैं, कितनी पैसे जो आप बिड करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ करके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और अगर अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन की आपको जानकारी मिलती रहे और वक्त से पहले टेंडर की जानकारी आपको मिल सके, ताकि आप इस तरीके के टेंडर जो है वो लगाते रहें। कोई भी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।